हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके लिए जो आगे किसी भी एग्जामिनेशन यूपीएससी, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश, झारखंड जो भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, जहाँ पे मेंस का एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड है, वहाँ पे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि बहुत अच्छा मेरा पेपर हुआ और मेंस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। मेंस के पेपर में कभी कभी आपका एक या दो लाइन भी एक तरह से जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपका पेपर, उसके अंदर नेगेटिव, आपके प्रति नेगेटिव थॉट्स ला सकता है। क्योंकि आप जो लिख रहे हो, ठीक है, आप क्या सोच के लिख रहे हो वो बात अलग है, लेकिन वहाँ तो आप जो लिख रहे हो वही पढ़ा जाएगा। अब आप कैसे हैं और क्या है वो तो वो नहीं जान रहे हैं। वहाँ पे गलती आपसे जो अगर हो जाती है तो वो गड़बड़ है। ये उनके लिए भी जो अभी मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे 66 का होगा, और ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल बिगिनर हैं और तैयारी करना चाहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेंस का एक अच्छा एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट नहीं आता है। रिज़ल्ट जब नहीं आती तो फिर यहाँ पे हम कुछ एकदम से अभी बर्निंग टॉपिक जो है उसको लेंगे, क्योंकि उसके प्रति मन में गुस्सा भी है किसी को, किसी का कुछ और थिंकिंग है, लेकिन पेपर के अंदर तो बैलेंस रहना है। आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा सरकार के सपोर्ट में रहना है, सरकार के निगे उसमें तो रहना नहीं है। नौकरी होने के बाद चलो चलेगा, भी थोड़ा बहुत आप अगेंस्ट में रहेंगे तो, लेकिन नौकरी लेने के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो जो एकदम से अभी क्या कहते हैं उसको बर्निंग टॉपिक, जहाँ पे हमारे और आपके विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस कैसे रहना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं बार बार कोर्ट के द्वारा, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, दिल्ली, पटना, इनके द्वारा सरकार को लगातार फटकार लगाई जा रही है। कभी स्टेट कोर्ट को, कभी स्टेट गवर्नमेंट को, कभी सेंटर को। क्यों लगाया जा रहा है? उनको लगता है कि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अव्यवस्था है, कारण सरकार की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन के कारण इतने लोग मर रहे हैं, आपसे नहीं संभल रहा है, आप छोड़िए, हम सेना को दे देते हैं कमान। इस तरह की कई सारे स्टेटमेंट आए दिन आ रही है। सरकार ने भी एक एफिडेविट चला दिया। अब सवाल है, क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट को कोरोना मामले में बार बार सरकार को डांटना ठीक है? अब एक्चुअली ये एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जिनके यहाँ से अब दिल में क्या है, हम लोग लगातार न्यूज़ देख रहे हैं, कोई इसमें डिनाई नहीं है कि सरकार की को अव्यवस्था है, जिस तरह से लापरवाही है, जिसके घर से अगर कोई गया होगा, एक्सपायर कर गया होगा इस सब कारण से, तो मन में कितना गुस्सा होगा, मन में गुस्सा होगा, यार ये कैसी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रही है, हाई कोर्ट ठीक कर रही है, डांट रही है, तो इससे संभल नहीं रहा है, छोड़ो, क्यों शासन चला रही है वो। लेकिन ये एग्जाम्पल किस बात का, ये मेरे मन में हो सकता है, एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता का। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बैलेंस होना है। इसलिए बैलेंस होना है कि आप तो कोर्ट को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट को ब्लेम तो करना ही नहीं है, और दूसरा सरकार को भी बहुत गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन मन में क्या है, अरे सरकार एकदम कोर्ट सही कर रहा है, कोर्ट नहीं रहता तो हम लोग बर्बाद हो जाते, ये सरकार ऐसी है, वैसी है, निकम्मी है, कुछ भी कहा जा सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन लिखेंगे क्या आप? लिखेंगे कि कोर्ट के द्वारा बार बार स्वतः संज्ञान, सुमोटो, यानी खुद देखते हुए बार बार स्टेप लेके, कोविड की अव्यवस्था के कारण बार बार वो स्टेप ले रही है, जिसको न्यायिक सक्रियता का ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें अभी लगातार देखने को मिल रहा है। अलग 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 अपर कोर्ट जो है वो राज्य सरकार, कभी सेंट्रल सरकार को निर्देश भी दे रही है और डांट भी रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म एक सीमा तक उचित होता है, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव हमारी काम नहीं कर रही होती है तो जुडिशरी का फर्ज है, जुडिशियल एक्टिविज्म का सहारा लेके उस कमी को पूरा करने का कोशिश करती है। क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, लोक कल्याणकारी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो उसको पूरा करना, उसको उसमें कहीं कमी होती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है। लेकिन संविधान ने पावर ऑफ सेपरेशन भी दिया है, यानी शक्ति का पृथक्करण। तो यदि अगर जुडिशरी बार बार न्यायिक सक्रियता का सहारा लेगी और बार बार अगर चुनी हुई सरकार को इस तरह से डांट फटकार लगाएगी, तो लोगों के अंदर सरकार के प्रति नकारात्मकता आएगी, और दूसरी डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं बिलीव कमेगा कि हम जो चुन के भेजे हैं वो उस सही प्रतिनिधि नहीं है, जो हमको सही तरीके से हमारा डिफेंड भी कर सके, रक्षा भी कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस होना है। न्यायिक सक्रियता में आपने दिखा दिया क्यों जरूरी है,
क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव काम नहीं करती है तो इनको कहना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ बार बार भी नहीं कहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सरकार चलाने पावर ऑफ सेपरेशन है, यानी पावर को जो सेपरेट किया गया है, तो वो सेपरेशन खत्म हो जाएगा आर्टिकल 50 के अंदर। तो वहाँ उसको भी आप कोट करेंगे, तो आप संविधान को कोट करके एक्टिविज्म को भी सही ठहरा रहे हैं और पावर ऑफ सेपरेशन को भी सही ठहरा है, तो ये बैलेंस अप्रोच है। लेकिन वहीं पे कोई लिख दे कि कोर्ट सही कर रही है, सरकार जब चीज़ों को नहीं संभाल पा रही है तो तो कोर्ट को मजबूरन बार बार स्टेप उठाना पड़ रहा है। ये बिल्कुल उचित है कि कोर्ट का भी फर्ज है, कोर्ट के पास अधिकार है न्यायिक सक्रियता का, तो वो कर सकती है, ऐसा वैसे एकदम ही नहीं। ब्लंडर हो जाएगा और नंबर कट जाएगा, ये काम नहीं करना। तो ये एक बैलेंस हो गया। दूसरा सवाल क्या कोरोना में इतनी मौत जो हो रही है वो सरकार के नाकामी के कारण हो रही है, और नाकामी के कारण हो रही है। और दूसरा इसी तरह का मिलता जुलता सवाल है कि सरकार ने पिछले 1 साल में कोरोना के दूसरे लहर के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। एक्चुअली मिलता जुलता सवाल है इसमें। वही जो भी कोविड से त्रस्त हैं, जिनके अपने गए हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा होगा, और सोशल मीडिया अलग अलग तंत्र से हमारी एक सोच बन जाती है, कभी फेवर कभी अगेंस्ट में। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये एक टूल किट था जिसका प्रयोग किया जा रहा था, सब कुछ ठीक है, सरकार तो कह रही सब कुछ है। जब सब कुछ है तो लोग क्यों मर रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे कि सरकार निकम्मी है, सरकार ने तो कुछ 1 साल में किया ही नहीं करने के कारण लोग इतने मर रहे हैं। अगर पिछले 1 साल में प्रॉपर व्यवस्था किया होता, कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं लगा, प्रॉपर वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई नहीं हुई, वैक्सीन भेज दिया गया, ये सब कई सारी चीज़ें लगातार चल रही है। ये जो आपके मन में हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, अगर अपने गए हैं या जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हो सुन रहे हो, तो वो गुस्सा हो सकता है। लेकिन पेपर पे तो इसको उतार नहीं सकते। पेपर पे क्या लिखेंगे? ये कहना कि सरकार दूसरी लहर की के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की, ये पूरी तरह से सही नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक अच्छा खासा फंड भी दिया था और फंड भी जारी किया। इसके अलावा चूँकि ये बिल्कुल नई महामारी है, तो नई महामारी है तो सरकार ने लगातार जागरूकता अभियान चलाया, मास्क का वितरण किया, सैनिटाइज़र को बंटवाया। इसके अलावा जागरूकता अभियान तो चलाया, 2 गज दूरी को पालन करने के लिए बोला। इसके अलावा क्या किया? या तो कुछ नहीं, बट तब भी कहना तो पड़ेगा। इसके अलावा लगातार जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार रिसर्च कर रहे थे वैक्सीन पे। अब उसका भी प्रोडक्शन DRDO कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो ये कहना कि पूरी तरह से सरकार तैयार नहीं थी, ये उचित नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से यूरोपीय कंट्री ने कदम उठाया, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि हम यहाँ पे फिर से डिफेंड करना है सरकार को, क्योंकि कंपेयर पूछ दे कि जहाँ यूरोपीय कंट्री ने पिछले 1 साल में अपने हॉस्पिटल्स, बेड्स, ये सब व्यवस्था कर दी ताकि दूसरे लहर को झेला जा सके, अगर सरकार ने तो कुछ नहीं किया, ये भी कहा जा सकता है। बोला कि ये, तब आप कहोगे ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डेंसिटी भी कई सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम लोग आते हैं तो हम लोग ने भी अपने स्तर पे भरपूर प्रयास किए हैं इसके लिए। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी महामारी है जो बिल्कुल नई है और संभलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, स्प्रेड ज़्यादा हो रही है, उसके कारण इतनी डेंस पॉपुलेशन के कारण जो हमारे संसाधन हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। लेकिन जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका सरकार बेहतर तरीके से प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। डिफेंड कर दिया। लोग इतने मर रहे हैं सरकार के कारण, लोग इतने मर रहे हैं, कुछ जो हिंदू हैं वो कब्रिस्तान में जा रहे हैं, जो मुस्लिम हैं वो जलाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, गुस्सा भी है, नदी में फेंके जा रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है पता नहीं। तो बहुत गुस्सा है, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन लिखोगे क्या? लिखो ये पूरी तरह से कहना कि कोविड के कारण ऐसा हो रहा है, सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार, हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया अलग अलग तंत्रों के द्वारा जिस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, इसके कारण भी कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लोग डर रहे हैं, सरकार की मदद लेने से हिचक रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही है जिसके कारण भी यह अवस्था देखने को मिल रही है। और सारी डेथ कोविड के कारण नहीं हो रही, कुछ डेथ्स नॉर्मल डेथ्स भी हैं, उसको भी लोग डर के बिना जांच करवाए हुए कोविड में डाल के उसको इधर से उधर डंप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो ये पूरी तरह से कहना कि सरकार की अव्यवस्था है, ये ठीक नहीं। तो आप फिर डिफेंड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद
कुंभ का मेला और बंगाल का चुनाव, क्या कोरोना के दौरान कुंभ का मेला और बंगाल का चुनाव करवाना जरूरी था? सवाल। कुंभ का मेला तो बिल्कुल ही नहीं था। कुंभ का मेला तो बिल्कुल ही नहीं था। पिछले साल कोरोना बम के रूप में एक गुट को काफ़ी टारगेट किया गया था, लेकिन कुंभ के बम के रूप में उनको टारगेट नहीं किया गया। गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि जब लोग यहाँ इतना मर रहे हैं उसमें ये धार्मिक आयोजन कराने की जरूरत तो थी नहीं। लेकिन आप क्या लिखोगे? आप ये लिखेंगे कि चूंकि ये भी धार्मिक आयोजन एक बड़ा महत्व रखता है, एक खास संप्रदाय के अंदर, या हिंदू संप्रदाय लिख सकते हैं, के अंदर रखता है, और कई सालों के बाद इसका आयोजन किया जाता है, तो सरकार के द्वारा आयोजन की अनुमति देना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन सरकार को बिल्कुल सीमित संख्या में इसका आयोजन करवाना चाहिए था। सीमित संख्या में आयोजन करवाना चाहिए था। वैसे सरकार ने लगातार इसके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए जो भी जागरूकता फैलाने के स्टेटमेंट्स थे, 2 गज की दूरी, ये सब फॉलो करवाने की भी कोशिश की और लोगों को अवेयर लगातार करते रहे। इसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर्स के कैंप्स की व्यवस्था थी, वैक्सीनेशन टेस्टिंग किट, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जहाँ तक हो सकता सरकार कर रही थी, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कई सारी जगह पे अव्यवस्थाएं देखने को मिली। लेकिन अवस्थाएं देखने को मिली जहाँ पे चूक भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा था। सरकार ने इसका आयोजन करवाई, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन सीमित संख्या में परमिशन या अनुमति दी जानी चाहिए थी और थोड़ी कम समय के लिए इसका आयोजन करवाना चाहिए था। ये करके बचा लोगे। बंगाल वाले को क्या कहेंगे? बंगाल में कहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और अगर डेमोक्रेसी को में टाइम पर चुनाव ना हो तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाएगा, डेमोक्रेसी अर्थहीन रह जाएगा। चुनाव एक सांस की तरह है जो नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से डेमोक्रेसी के अंदर चलते रहना चाहिए। और चुनाव करवाना सरकार की नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि वो चुनाव करवा सकती है, ये चुनाव करवा सकती है, उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया। निर्वाचन आयोग ने प्रॉपर अनस्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी जारी किया इसके लिए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन तो जारी किया, लेकिन कमी ये हो गई कि उस गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया, उस पर निर्वाचन आयोग ने कड़े एक्शन नहीं लिए। तो इलेक्शन करवाना गलत नहीं है, इलेक्शन होना चाहिए था, इलेक्शन को टाला भी जा सकता था, लेकिन चूंकि इलेक्शन का एक अपना चुनाव का इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन को लगा कि हम इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे कि बिहार में करवाया था और कुछ नहीं हुआ था खास, उसी तरह से वहाँ भी करवा सकते हैं। उन्होंने कोशिश इसके लिए की, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो मॉनिटरिंग थी वो नहीं हो पाई। तो इसलिए ये कहना है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन के दौरान जो कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ी थी उस पर चुनाव आयोग ने सख्त डिसीजन नहीं लिया, वो वहाँ पे गलती हुई थी। तो इसको भी इस तरह से डिफेंड करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अभी करंट टॉपिक क्या है? राज्य सरकार को अपनी वैक्सीन राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन खुद अवेलेबल करवाए, केंद्र सरकार। दूसरा, सरकार कह दी है कि कोरोना पीरियड में सब राज्य अपना अपना देखे, यानी वैक्सीन ऑक्सीजन जो भी अपना अपना देखो। बहुत लोगों को गुस्सा भी है कि क्या है, मतलब आप एक बार सोचिए कि केंद्र सरकार के पास रिसोर्सेज क्या है। राज्य को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना राज्यों को, क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। अगर ऐसा है कि अपना अपना देखना है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें भी राज्य अपना अपना देखेगी। जिसके पास जो फैक्ट्री है, जो लैंड है, वहीं पे खेती करके खा पी के रह जाएगी। केंद्र सरकार को क्या मिलेगा? राज्य के पास राज्य के एसेट से ही तो वहाँ से पैसे आते हैं, और केंद्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो नॉर्मल कंडीशन है वहाँ पे केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। लेकिन जैसे ही सिचुएशन खतरे में आ जाती है, एक तरह से ये इमरजेंसी है, भले इसका प्रोविज़न नहीं है इस वर्ड का, महामारी, लेकिन ये इमरजेंसी है, पहली बार हुई है। तो इस इमरजेंसी में केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों के प्रति और बढ़ जाती है। जहाँ लॉकडाउन है, लोग बेरोजगार हैं, फैक्ट्रीज नहीं चल रही है, राज्यों का जो रिसोर्सेज है वो कम हो गया है, तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। केंद्र सरकार, और वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, ये सब तो केंद्र सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुरू से ही केंद्र सरकार करती आ रही है और अभी भी उसी की जिम्मेवारी है। क्योंकि जैसे ही राज्य सरकार को देंगे, हर राज्य सरकार कहेगा हम अपने ही राज्य के नागरिकों को देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो भारत का यूनियन नेचर है वो चरमरा जाएगा। ये हम सोचेंगे, ये दिल की बात है, लिखेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य को
मदद नहीं देने का कह रही है। एक्चुअली सहकारी संघवाद का यह एक एग्जाम्पल है। केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है या ये निर्देश दे रही है कि राज्य सरकार भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयास करे, और केंद्र सरकार भी कर रही है। तो राज्य सरकार भी अपने संसाधनों का प्रयोग करे, केंद्र सरकार भी कर रही है, और जब दोनों अपने अपने संसाधन का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से लड़ना ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि हर स्टेट में नेचर अलग है, हर स्टेट के अंदर केसेस अलग हैं। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार भी ज़रूरत के हिसाब से कदम उठाए। और यहाँ पे संघवाद यानी ये जो सहकारी संघवाद है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके इस जो कोविड महामारी है इसका सामना करे। और और केंद्र सरकार के द्वारा तो एक बड़ा फंड 35,000 करोड़ का तो जारी किया ही गया है वैक्सीन के लिए। इसके अलावा सरकार जो है संघवाद के आइडियल, संघवाद में क्या होता है, फेडरलिज्म में क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, जो फेडरलिज्म में होता है कि सरकार राज्य को भी छूट देती है। तो सरकार ने राज्यों को और छूट दी है कि आपको भी जो जहाँ से रिसोर्सेज लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं, और हम तो मदद कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम सहकारी संघवाद के तौर पे देखें, जहाँ राज्यों को और छूट दी गई है कि वो भी अपने स्तर पे संसाधनों का जुगाड़ कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस देश को में इस महामारी का सामना करेंगे। तो आपको इस एंगल से इसको डिफेंड करना होगा। अगला और लास्ट, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध अस्पताल में कोरोना से ग्रसित महिला के साथ बलात्कार और उसके मौत के मामले सामने आए हैं। क्या सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है? और दूसरा, महिलाओं से संबंधित घटनाएं रोज रोज बढ़ रही है, सरकार की लापरवाही का ये नतीजा है। देखिए, इस तरह के सवाल में भी आपको सरकार को डिफेंड करना होगा, भले गुस्सा तो हो है। एक बार इमेजिन कीजिए उस लड़की पे क्या बीतती होगी जिसकी माँ के साथ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति होगी, कितनी बेचैनी होगी उस बदला लेने के लिए। और सरकार शून्य है। सरकार की तरफ से, उस हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर कम से कम ये भी आता है कि नहीं, इसको हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे, इस पे हम बहुत गंभीरता से जांच करेंगे। पारस खुद कहती है कि हम अपना करेंगे, सरकार खुद कहती है हम करवाएंगे, एक्टिवली तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता। तो एक मैसेज आता कि नहीं, सरकार इस तरह के मामलों में बिल्कुल ढील देने को तैयार नहीं है, इस तरह के मामलों को कड़ाई से पालन करेगी। तो आगे जाके लोगों का मनोबल टूटता। लेकिन राजनीतिक अपराधीकरण इस स्तर पे पहुंच गया है, भ्रष्टाचार इस स्तर पे पहुंच गया है कि आम लोग परेशान हैं और सरकार कान के अंदर रुई डाल के बैठी हुई है। ये तो हमारे दिल की बात जो है। लिखोगे क्या? लिखोगे कि ये कहना कि सरकार पूरी तरह से सरकार की ये लापरवाही है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? एक बैलेंस लाइन है ये कि पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपने पूरी तरह से सही भी नहीं कहा, गलत भी नहीं कहा, क्योंकि लापरवाही तो है। ये नहीं है क्योंकि सरकार अभी लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। अभी 35% रिजर्वेशन देना, मोबाइल्स के अंदर पैनिक बटन देना, अलग से डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर अवेलेबल करवाना, स्मार्ट पुलिसिंग या महिला पेट्रोलिंग पार्टी अलग से फॉर्म करना, ये सब सरकार लगातार कर रही है। सीसीटीवी कैमरे लगा रही है, महिला थाना, ये सब की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। इससे ये दिखाता है कि सरकार महिलाओं की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। लेकिन तब भी जो इस तरह की घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है। इसमें प्रशासन को काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले करना होगा। उनको लोगों के अंदर ये मैसेज, उनके काम से मैसेज इस तरह से जाए कि सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से देख रही है। इसके लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। मामले की सुनवाई या मामला जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्णय हो, ताकि लोगों के अंदर जुडिशरी में विश्वास हो, सरकार के अंदर बिलीव हो। और ये गंभीर मामला है, इस तरह की जो महिलाओं के साथ होती है एक गंभीर मामला है। इसको बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार को भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कि जांच के आदेश दी, तुरंत ही एक उच्च अधिकारी के टीम में जांच जो दल है वो बैठा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आगे फॉरवर्ड मैसेज करेगी कि आगे जो भी कुछ ऐसे चीज़ें को उसके बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं वो इससे डरेंगे। लेकिन इस आधार पे, इस घटना के आधार पे ये कहना कि सरकार पूरी तरह से लापरवाह है, ये गलत है। तो इस तरह से आपके दिल में क्या है और मेंस के अंदर क्या लिखना है ये लिखना। लास्ट सवाल, जवाब हम नहीं देंगे, आप दीजिएगा।
नदियों में अधिक संख्या में लावारिस लाशें तैर रही है, क्या यह सरकारी अव्यवस्था के कारण हुआ है? अभी आप सोचोगे क्या लिखना है। खैर, तो इसी तरह से दिल के अंदर क्या है उसको छोड़ दीजिए, लिखना क्या है ये इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप वहाँ समझाने नहीं जाएंगे और आर्ग्यूमेंट करने नहीं जाएंगे। तो ये काम यही नहीं, इंटरव्यू में भी आपको करना है। इंटरव्यू में तो इतना नंबर कट जाता है 2 लाइन के कारण कि आप बाहर हो जाते हैं, और 2 लाइन के कारण आप अंदर हो जाते हैं। तो सर, इंटरव्यू में भी काफ़ी बैलेंस अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, और इंटरव्यू में बढ़ना है, और मेंस के अंदर भी ये काम करनी है। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोगों को करना है। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे, और एकदम इसी पे आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है।